स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर उपनिधान क्या होता है, बेलमेंट या उपनिधान की संविदा क्या होती है और कैसे की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पिछले एपिसोड में हमने क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा के विषय में जानकारी दी है। आज के इस एपिसोड में हम उपनिधान की संविदा के विषय में चर्चा करेंगे। उपनिधान की संविदा संविदा विधि की सबसे महत्वपूर्ण संविदा है और आज के व्यापारिक युग में उपनिधान की संविदा का महत्व और अधिक हो चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत उपनिधान की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपनिधान, उपनिहिति और उपनिधाता शब्द की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। बात करें उपनिधान की तो इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल के आदान प्रदान से संबंधित शर्त विवक्षित अथवा अभिव्यक्त होती है। ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा के अंतर्गत माल प्रदान करना है और उक्त प्रयोजन के पूरा होने पर वो माल प्रदान करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। यानी परिदत्त करने वाले व्यक्ति के निर्देश अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अगर उपनिधान की बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संविदा के अधीन किसी माल या वस्तु का किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन के लिए इस शर्त का परिधान होना कि वो उद्देश्य या प्रयोजन पूरा होते ही वो माल या वस्तु उसके स्वामी को लौटा दी जाएगी या उसके निर्देश के अनुसार व्यनित या डिस्पोज्ड कर दी जाएगी। ये उपनिधान कहलाता है। उपनिधान के कुछ उदाहरण बाजार में देखने को मिलते हैं, जैसे साइकिल को साइकिल स्टैंड पर रखना, मोटरसाइकिल को मरम्मत के लिए मैकेनिक को देना, आभूषण बनाने के लिए सुनार को अपना सोना देना या दूसरे आभूषण दे देना, ड्राई क्लीनर को ड्राई क्लीन कराने के लिए कपड़े देना या फिर सिलने के लिए दर्जी को कपड़े देना। इन सब प्रकार के व्यवहारों में उपनिधान की संविदा के तत्व की प्रधानता मिलती है। माल प्रदान करने वाले व्यक्ति को उपनिधाता कहते हैं और जिसको माल दिया जाता है उसे उपनिहिति कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर्ण या कोई कीमती धातु का परिधान भी आता है जिसे स्वर्णकार को प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। इसके अंतर्गत पारेषण हेतु वस्तु का प्रदान किया जाना भी आता है और कतिपय मुद्राओं का संदाय भी आता है जो किसी दस्तावेज आदि के संदर्भ में बैंक के जिम्मे में रखा गया हो। किसी भी संपदा को जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो जिसे माल दिया जाता है वो उपनिहिति के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत एक विधि मान्य संविदा का सर्जन हो जाता है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद हाजी हसन AIR 1967 SC 1855 के प्रकरण में कहा गया है कि उपनिधान के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। इससे माल का स्वामित्व अपने दाता के पास ही रहता है। माल का केवल कब्जा उपनिहिति को दिया जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि माल का परिधान वास्तविक या प्रदर्शित हो सकता है जब माल का भौतिक कब्जा उपनिधाता द्वारा उपनिहिति को दे दिया जाता है तो उसे वास्तविक परिधान कहते हैं। लेकिन जब परिधान वास्तविक रूप में ना हो तो ऐसी स्थिति में इसे परिलक्षित परिधान कहते हैं। धारा 148 में दी गई परिभाषा के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का प्रदान करना है कि जब वो प्रयोजन पूर्ण हो जाए तो वो माल लौटा दिया जाएगा या उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार उपबंधित कर दिया जाएगा। माल को प्रदान करने वाला उपनिधाता कहलाता है और जिसे परिधान किया जाता है वो उपनिहिति कहलाता है। अब बात आती है कि परिधान किया कैसे जाता है। इस धारा के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वो व्यक्ति जो किसी अन्य माल पर पहले से ही कब्जा रखता है उसका उपनिहिति के रूप में संविदा करता है तो वो उपनिहिति हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है। इसे एक उदाहरण की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। यदि कै अपनी कार ख को बेच देता है लेकिन ख कै को कहता है कि वो 6 माह उसे अपने पास रखे, ये परिलक्षित उपनिधान है। कार कै के पास है लेकिन पहले वो उसका स्वामी था, लेकिन अब विक्रय के पश्चात वो उसका उपनिधाता हो गया है।